हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या एनर्जीज हैं उनकी। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जिससे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं। इस समय किसी तरह के कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं इनके जीवन में जहां पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। और जो इनके फिक्स्ड बिलीव्स थे, अगर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे या बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते थे, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, जो भी इनके बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, जो इनकी सोच थी, एक फिक्स सोच के दायरे में अगर स्टक थे जिसे बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वहाँ पर जैसे एक मेजर बदलाव आता नज़र आ रहा है। डीप रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग के दौर से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों के रियलिटी चेक्स इनको मिल रहे हैं। असलियत का सामना कह लीजिए, सच्चाई सामने आती नज़र आ रही है कि इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है। और साथ में एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर किन रीजंस की वजह से चीज़ें खराब हुई और कहाँ ये गलत थे, ये अपने खुद की सेल्फ में झांकते नजर आ रहे हैं। जो इनकी शैडो साइड्स थी या जो इनके पैटर्न्स रहे थे जिसकी वजह से रिश्ता खराब होकर बिखरा है, जो इनकी गलतियां थी, उनके बारे में इनको जैसे समझ आ रहा है। मिरर सेल्फ का कार्ड है, तो डेफिनेटली खुद में झांकते नजर आ रहे हैं। खुद के जो रीजंस थे या जो इनके कंट्रोल के पैटर्न हो, इगोइस्टिक हो, या जो भी चीज़ें इनकी रही हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है इनके थॉट प्रोसेस में। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा आपके साथ एरोगेंट थे, रूड थे, तो अब आप देखोगे कि बहुत ही बदलाव के साथ आपसे जब मिलेंगे तो बहुत ही मेजर शिफ्ट आप देखेंगे इनके स्वभाव में, इनके एटीट्यूड में, इनकी एनर्जीज में। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एक ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है, तो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा एहसास हो रहे हैं, आभास हो रहे हैं, नॉनस्टॉप आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। उस बात को समझ पा रहे हैं जहां आप इनके लिए हमेशा अनकंडीशनल वे में अवेलेबल रहे थे। हमेशा आपका प्यार इनके लिए एक लविंग केयरिंग वे में रहा था। हमेशा आपकी तरफ से जो एफर्ट्स रहे थे, जो आप इनमें एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक सुकून लाते थे, और जो जिस तरह का बॉन्डिंग आपके साथ शेयर किया, एक ट्रू लव कार्ड है। तो डेफिनेटली जो आप दोनों का रिश्ता है वह बहुत ही गहरा है, जो ये किसी और के साथ वैसा सुकून या वैसा साथ नहीं महसूस कर पाते, चाहे जितने भी लोग इनके आसपास हों। लेकिन जो गहराई आपके साथ ये महसूस करते हैं वो कहीं और नहीं महसूस होती इनको। तो एक कह लीजिए एक डीपर रियलाइजेशन की अवेकनिंग है, जहाँ पर ये इस रिश्ते की स्टेबिलिटी समझ पा रहे हैं। आपके प्यार का जो एक प्योरिटी थी और एक सच्चाई थी या सरलता थी आप में इस रिश्ते के लिए, आपके जो इमोशंस थे, उन सबको जैसे इनके सामने आईने की तरह चीज़ें साफ होती नज़र आ रही हैं। कि सिर्फ अगर ये आप पर ही ब्लेम कर रहे थे कि आपकी ही गलतियां हैं, आपको नहीं समझ पा रहे थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, ट्रस्ट आ गया था, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से कहाँ ये गलत रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग है या मैरिज कार्ड है, न्यू लव की एनर्जी है कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के साथ एक ट्रू लव की एनर्जी है, तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके साथ ही एक स्टेबल कमिटमेंट में आना है। किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह की नई शुरुआत आपके साथ करते नजर आ रहे हैं, कि आपके प्यार की सच्चाई और आपके प्यार का एहसास इनको होता नजर आ रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है। काफ़ी पॉजिटिव है इस समय आपके लिए। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं। मैरिज कार्ड क्यों आया है।
मैरिज कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है मैरिज कार्ड? बहुत ज़्यादा पैशनेट है, 2 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट है, मतलब सब बैक टू बैक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं मैरिज कार्ड के लिए। आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, जहाँ पर ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये आपसे कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आपकी कंपनी एंजॉय करते थे, आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत भाता था, लेकिन जहाँ कमिटमेंट देने की बात है तो वहाँ पर ये अगर क्लियर नहीं थे, तो अब ये मैरिज कार्ड है, साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहते हैं। आप ही इनके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल क्रेविंग है कि जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 2 ऑफ कप्स है, तो मतलब एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। किसी तरह का मैसेज आप इनसे रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता चाहे जितने भी समय से रुका हुआ हो, वहाँ पर एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, फियर से, इल्यूजन से, जो भी डिस्ट्रैक्शंस रही हैं उनसे बाहर निकलकर आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ के बारे में इनका विजन क्लियर हुआ है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। आपकी जो लविंग एनर्जीज रही हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं इस समय। एक स्टेबल वे में इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, या कहिए कि कमिटमेंट के साथ चीज़ों में आगे बढ़ने के बारे में बहुत स्ट्रांगली इस समय सोच रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है, बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट है आपके लिए। मेजर चेंज क्यों आया है? टावर, वही इनकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक इनकी लाइफ में, किसी तरह के झगड़े हो रहे हो सकते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोग चीट कर रहे हों, धोखा दे रहे हों, इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हों, फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े, डिस्प्यूट, चाहे वो किसी भी मैटर का हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या पावर इश्यूज़ रहते हैं ना कि एक दूसरे पर अपना कंट्रोल दिखाना। तो किसी न किसी तरह के ऐसे धोखों का शिकार हो रहे हैं कि हाँ, जहाँ ये बहुत बिखराव से गुजर रहे हैं, और वहीं पर इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास करते थे, वहीं से इनको धोखा मिल रहा है। कि ये जो खुद में मिरर सेल्फ के साथ ये जो झांकते नजर आ रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम जो इनके चेंज हो रहे हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो टावर मोमेंट ही है ये भी एक मेजर चेंज के साथ। टावर तो वही वाली एक एनर्जी है जहाँ पर सब कुछ इनकी लाइफ में बहुत कुछ बिखरता नजर आ रहा है। इनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि इनके लिए ईजी होगा, क्योंकि इनको बहुत तरह के पेनफुल हर्ट वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा होगा, जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, बहुत बिखराव से गुजर रहे हैं। एंड आपके साथ जो एक खुशियाँ थी, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ ना बढ़ के जो ये बाकी लोगों में रहे थे, वहाँ पर इनको किसी तरह का ट्रिगर मिला है, किसी तरह के कुछ ऐसे धोखे मिले हैं कि चीज़ें इनकी लाइफ में पूरी बिखरती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। स्टेबिलिटी कार्ड क्यों है? जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, अगेन वही एनर्जी है। इनको डेफिनेटली किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर मिला है, धोखा मिला है इन्हें किसी तरह का। काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हमारे पास वर्ल्ड है। कोई कार्मिक साइकिल है जो जिसने इनको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है। जहाँ ये जगल कर रहे थे ना, आप में और बाकी चीज़ों में, बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वहीं पर ये इनको धोखा इन्होंने खाया है। किसी तरह के डिसेप्टिव लोग हो सकते हैं, फैमिली के अंदर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, जिनके रियल फेसेस अब जाकर इनके सामने आ रहे हैं, जहाँ ये बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं। और एक कह लीजिए कि इस समय आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, जो आप इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, जो आप ऑनेस्टी के साथ इनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, वो सब बिखराव। और वो एक ऐसी एनर्जी काफ़ी पेनफुल है कि जहाँ पर ये अब उस हालत में नहीं है कि कुछ सोचने वाली जो एक एनर्जी नहीं होती ना, जहाँ पर पूरी तरह से इंसान हार गया है, होप्स खो दी हैं, पूरी तरह से टूट कर बिखर गया है। बट आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो वही है कि ये पास में हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हों, बहुत ईगोइस्टिक रहे हों, या फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो कि जहाँ पर ये आपके अगेंस्ट हर चीज़ में चले जाते हों, आपकी वैल्यू ना करते हों, आपकी बात ना सुनते हों, चाहे आप कई बार आप वॉर्न भी करते होगे तो भी नहीं सुनते हो। तो वहीं पर इनको धोखा मिला है, जहाँ पर ये अब आपके साथ के लिए क्रेव करते नजर आ रहे हैं। कुछ मेजर इवेंट हुआ है, तब जाकर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही आगे घर बसाना है, कह लीजिए अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। तो वही मेजर कार्मिक सिचुएशन सी लग रही थी, वही इनकी लाइफ में चल रही है इस समय, जहाँ पर एक मेजर अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आईने की तरह
इनको बहुत चीज़ें साफ होती नज़र आ रही हैं। न्यू बिगनिंग क्यों है? एक नई शुरुआत करनी है। जो स्टक एनर्जीज में बहुत समय से, हो सकता है साल भर हो गया हो, आपको छोड़कर धोखा देकर गए हैं। ये तो पूरा साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, अपनी फैमिली के लिए इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है, अपने कुछ रीजंस के लिए, सेल्फिश रीजंस भी हो सकते हैं, या फैमिली का इतना कंट्रोल रहा हो कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पाए हों। काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं इस समय, और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से दर्द दिया, बहुत बुरी तरह से धोखा देकर गए हों, जहाँ शायद अचानक से भी चले गए हों, बहुत डिसेप्टिव रहे हों। कभी भी कमिटमेंट देने की बात आती हो तो ये आपसे दूरियां बना जाते हो। तो एक चीटिंग वाली एनर्जी है जिसमें ये रहे हैं, जहाँ इन्होंने आपको, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, सबको सैक्रिफाइस कर दिया था। वहीं पर एक रिग्रेट है, एक अवेकनिंग है, डीपर रियलाइजेशन है कि अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे थे, पहले नहीं बढ़ रहे थे आपके लिए, तो अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड वे में भी आप इनसे कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो कि एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। जेंडर रोल्स क्यों आया है? जेंडर रोल्स, अगर पास्ट में बहुत इगोइस्टिक थे ना, या जो भी इनका स्वभाव जिस भी तरह रहे हैं, उससे टोटली जैसे चेंज होते नजर आ रहे हैं। एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनकी एनर्जीज में, जहाँ आप कहेंगे कि कितना डिफरेंस आ गया है इनमें पहले और अब में। चलिए देखते हैं जेंडर रोल्स क्यों आया है। डेफिनेटली बहुत रूड रहे होंगे पास्ट में, जहाँ ये आपकी एक भी बात नहीं सुनते होंगे, आप पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा रूड कम्युनिकेट कर जाते हों, बहुत तरह की बातें सुना दी हों आपको, या इनकी फैमिली में कोई मदर या मदर लाइक फिगर हो कि जिसके इन्फ्लुएंस में, किसी फीमेल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे, कि जहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से तोड़कर इन्होंने रखा है, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं करते थे। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्यों आया है? ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, बार बार ये कार्ड आ रहा है। स्टक रहा है आपका रिश्ता, बहुत समय से स्टक है, साल भर भी हो सकता है कि हो गया हो, काफ़ी महीने हो गए हों, जहाँ पर एक पॉज में चला गया है आपका रिश्ता, जिससे बाहर नहीं निकल रहा है। तो वहाँ पर एक कह लीजिए इनको डीपर रियलाइजेशन हो रहा है, पछतावा होता नज़र आ रहा है। अब इनको वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या आप कितना, आपकी जो कदर नहीं की इन्होंने, जो आपकी वैल्यू नहीं की इन्होंने, जो आप एफर्ट्स देते थे, जो आप इनके लिए हमेशा सारा दिन रात कह लीजिए 24 घंटे आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, हर तरह से आप इनको हील करते थे, इनके जीवन में इनको फुलफिल्ड रखते थे, जहाँ इन्होंने बाकी लोगों को चूज़ किया आपके अगेंस्ट कि वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वहाँ अब इनको एहसास हो रहा है कि सारे लोगों के होते हुए भी ये टोटली अकेले हैं। एक गहराई से जैसे कह लीजिए पछतावा होता नज़र आ रहा है, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, और डीप रियलाइजेशन की एनर्जी कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस समय, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जो ये पास्ट में बहुत इमेच्योर एनर्जीज में रहे थे, जहाँ आपके लिए एक सीरियस वे में एक्शन नहीं लेते थे, या आपकी बातों को जहाँ आप समझाने की कोशिश करते होंगे समझते नहीं होंगे, ओवर रिएक्ट कर जाते होंगे हर चीज़ में, अपने हिसाब से चलाते होंगे हर चीज़, तो वहाँ पर एक इनको काफ़ी पछतावा होता नज़र आ रहा है कि हाँ, इनकी तरफ से ये खुद में वही झांकते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इनसे गलतियाँ हुई हैं, चीज़ें सिर्फ आपको गलत जो ठहरा दिया था कि आप ही गलत हो, वहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, ये भी गलत रहे हैं। अनकंडीशनल लव क्यों आया है? जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ किसी तरह के लॉसेस से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ एक बहुत ज़्यादा सफरिंग है, जहाँ बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, खालीपन है, जहाँ आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए क्रेव कर रहे हैं अभी, उन इमोशंस के लिए, उस सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए जैसे क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी है, जहाँ पर इनको मतलब बहुत ही एक अबैंडनमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पर बहुत अकेलापन है, बहुत अंधेरा है, एंड आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके पार्टनर के लिए, इजी फेज़ नहीं है, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, बट आपके लिए वो है कि कई बार कोई इंसान इतना ढीठ बन जाता है कि उसको प्यार से समझाया जाए तो नहीं समझ आता ना,
तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ उसकी तरफ से गलती हुई है। आपके लाख समझाने से, आपके प्यार से, आपके साथ से नहीं चीज़ें समझ आई, तो फिर अभी ये गुजर रहे हैं एक डिफ़िकल्ट फेज से। वो भी कर्मा ही होता है, हर चीज़ किसी ना किसी कार्मिक रीज़न से होती है। न्यू लव क्यों आया है? न्याय लाना चाहते हैं आपके साथ, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, जहाँ पर अब आपके साथ न्याय लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है। आप इनकी वजह से, इनके परिवार की वजह से धोखे का जो शिकार हुए हो, जहाँ शायद अब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, खुद पर भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते होंगे, एक विश्वास नहीं कर पाने वाली एक एनर्जी में चला जाता है ना, एक डाउट वाली एनर्जी आ जाती है। तो जहाँ आप मेंटली, इमोशनली बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, उस चीज़ का इनको एहसास होता नज़र आ रहा है कि अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू लव है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। जो ये अनफेयर रहे हैं, जो गलत हुआ है आपके साथ, जो अन्याय किया है इन्होंने इस रिश्ते में, उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि अब ये न्याय लाना चाहते हैं। जस्टिस कर्मा का भी कार्ड होता है, तो किसी तरह की वही कार्मिक सिचुएशन है कि जहाँ पर आप समझ पा रहे हैं इनकी गलतियाँ। ट्रू लव क्यों आया है? पास्ट में ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हो और बहुत कंट्रोलिंग रहे होंगे, बहुत इगोइस्टिक रहे होंगे, बहुत दिल दुखाने वाली बातें कर जाते हो। जैसे एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दायरों में इन्होंने इस रिश्ते को बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जैसे बांध कर रख दिया था, जहाँ आपके जो प्योर इमोशंस होती हैं, जो प्यार में एक प्योरिटी होती है, एक इमोशनली एक कनेक्ट होता है एक दूसरे से, उस चीज़ को ना समझकर वो कुछ दायरों के हिसाब से बहुत पॉलिटिकल माइंडसेट कह लीजिए, बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ एक माइंड गेम्स खेलने वाली एक एनर्जी, जहाँ पर वो इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, ओवर प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ आपका दिल बार बार दुखा रहे थे। इस प्यार की सच्चाई का एहसास अब हो रहा है कि अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, अब उनको फेस करने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं कि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो आपने पास्ट में इस रिश्ते में एफर्ट्स दिए थे, आपने इन्वेस्ट किया था खुद को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को, हर लेवल पर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिस भी तरह से आप इनके लिए रहे हैं, वो सब चीज़ें इनको समझ आती नज़र आ रही हैं कि अब ये एक बैलेंस के साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन में आना चाहते हैं। जो इन्होंने हर्ट किया है आपको, अब एक इस रिश्ते को कह लीजिए या आपको हील करना चाहते हैं। एक हीलिंग वाली एनर्जी है एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक बैलेंस में आपके साथ आता नज़र आ रहे हैं। मिरर सेल्फ क्यों है? हर्ट है, हर्ट बहुत ज़्यादा। मिरर सेल्फ क्यों? पास्ट में बहुत ज़्यादा, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डीपर थिंकिंग है यहाँ पर। मिरर सेल्फ क्यों आया है? मिरर सेल्फ एक नई शुरुआत करनी है। जो भी लोगों की वजह से, जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की वजह से ये पहले आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो अब हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अब डीपर रियलाइजेशन है एंड काफ़ी पैशनेट है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आने वाले समय में क्या करेंगे। डेफिनेटली एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में ये आप में और बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा कंपेयर करने वाले हैं, कंपैरिजन की एनर्जी है, जहाँ पर इनको आपके प्यार का, आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है। जो एक डीप बॉन्ड रहा है आप लोगों का, सोल टू सोल कनेक्ट रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी रही है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक रहने वाले हैं। जहाँ पर एक प्लानिंग की एनर्जी है, एक वेटिंग की एनर्जी है, कह लीजिए एक राइट टाइम का, राइट मोमेंट का वेट करते नज़र आ रहे हैं कि बाकी जो चैलेंजेस इनकी लाइफ में, जो फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जिन भी चीज़ों को इस समय चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं,
उनसे पार पाकर आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। उनको एक क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि बाकी लोगों और आप में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं और केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर पास में बहुत इमेच्योर एनर्जीज में थे, जहाँ पर आपके प्यार की कदर नहीं थी, कि बस अपने हिसाब से चीज़ों को ले जाते थे, तो अब आपकी कदर होती नजर आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आती नजर आ रही है, आपके इमोशंस की वैल्यू समझ आ रही है। तो एक न्यू बिगनिंग है, एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो थोड़ा सा डर है, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डर है कि कभी आप इनको रिजेक्ट ना कर दें या आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो ये आपका जिक्र अगर इनके घर में या कहीं भी होता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते, चीज़ों को बहुत छुपा कर रखते हैं, आपके बारे में जो फीलिंग्स हैं वो किसी के सामने नहीं आने देते। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। तो किसी तरह की कुछ सच्चाइयों का सामना कर सकते हैं आने वाले समय में, जहाँ पर इनको काफ़ी बुरी तरह से हर्ट होने वाला है। जो भी चीज़ें जिन चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा गुमान था या ट्रस्ट था, वहीं पर कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही हैं कि ये समझ पाएंगे कि हाँ कौन कैसा है, इनके सामने असली चेहरे आते नजर आ रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो 24/7 आप इनके दिल दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, 24 घंटे आपको याद कर रहे हैं। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड वी बोथ नो दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर आप लोगों को लगता हो कि शायद ये रिश्ता पता नहीं आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। एंड आई हिड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, उन चीज़ों में खुद को उलझा कर रखने की एक आदत रही हो जहाँ पर आपकी प्योर इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स के साथ। डेफिनेटली आपने इनकी लाइफ में बहुत कुछ, आपने इनको ग्रोथ की तरफ ले गए होगे, बहुत ज़्यादा ये इवॉल्व हुए हैं, इनकी सोल इवॉल्व हुई है कि ये बहुत चीज़ों को अलग तरह से, एक अलग नज़रिए से देखने की का नज़रिया आपने इनको जैसे दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।